हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर बाय अजय सर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं अप टू 2024। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 2024 में कौन से क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ a plus b plus c equals to 12 and a square plus b square plus c square equals to 64, find the value of this। तो हमको यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया था और फैक्टराइज दिस, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन आया, इसको करना है या तो इसको करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें, फिर हम इसको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये किस आइडेंटिटी से हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटी हमको यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी यहाँ पे वैल्यू आपको दिया हुआ है। पुट करते हैं और चलिए यहाँ पे वैल्यू इसका फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो है आपका कितना वैल्यू दिया वहां पे 64, तो आप रख दीजिए यहाँ पे 64, ठीक है। और इसको आप एज इट इज लिख दीजिए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इतना हमने कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं किसमें से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, जिसमें से हम 2 कॉमन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे 12 into 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 64 प्लस 2 और ब्रैकेट में सबको रख देंगे ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे इधर लेके आते हैं, 144 माइनस 64 इक्वल्स टू 2 ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। ये हमने लिख लिया। इसको हम माइनस कर लेते हैं, 144 माइनस 64 0 और यहाँ हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 80 इक्वल्स टू 2 ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो कहाँ चला जाता है नीचे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने बोला 3x इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये जो x के साथ होता है कहाँ जाता है नीचे, यानी 6 यहाँ होगा, 2 यहाँ जाएगा नीचे। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 80/2 इक्वल्स टू ab प्लस bc प्लस c, क्योंकि 2 यहाँ पे नीचे चला गया तो यही पर यहाँ पे बचा है, इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 40 इक्वल्स टू ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे इस तरह से हम निकालेंगे ab प्लस bc प्लस ca। तो हमने यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, बहुत सिंपल था। इस तरीके से आप इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। यानी इस टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, अब हमारे पास यहाँ देखिए इसकी मदद से हम करेंगे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या है माइनस 28, तो इस माइनस का भी रोल है और इस 28 का भी रोल है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या लाना है, माइनस कब आता है, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो आप माइनस यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 28 किसके टेबल में आता है, देखिए 7 4 जा 28, ठीक है। और भी आता है 14 2 जा 28 भी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 4 7 जा भी आएगा। तो हमको यहाँ पे इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 7x प्लस 4x, तो हमको यहाँ पे माइनस 3x मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान समझना है, यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको एक प्लस एक माइनस का इस्तेमाल करके आना। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कब हमारा आता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप 2 माइनस का भी इस्तेमाल करके ला सकते थे और 2 प्लस का भी इस्तेमाल करके यहाँ पे आप ला सकते थे बीच वाला वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है तो हम एक प्लस एक माइनस यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हम और 28 के फैक्टर सही लेना है हमको, यानी कि हमने यहाँ लिखे लिया है 7 और 4,
7 4 जा 28 होता है, यहाँ पे हमको वही चीज रखना होगा। ठीक है, तो रख देते हैं x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। ठीक है, इसकी मदद से हमने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद ये हमको ऊपर वाला यहाँ पे मिलना चाहिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको ये भी यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, दो चीज का वो ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं और इन दोनों में हम कॉमन क्या निकालेंगे। तो इन दोनों में हम x निकाल सकते हैं, तो x इसमें से निकल के क्या बचा x और यहाँ पे बचा -7 और इन दोनों में से हम निकाल सकते हैं +4, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ बचा माइनस और 4 7 जा 28। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया। अब हम इसको लिख देंगे x + 4 यानी ये लिया और इसको लिया। ठीक है, और फिर जो कॉमन हमारा है x -7, तो ये हमारे यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। दो ही क्वेश्चन आए थे, एक मैंने बता दिया, ये दूसरा है। तो और करके दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको या फैक्टराइज करना है इसको, दोनों में से किसी को। तो पहले हम करेंगे इसको। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए हमारा किस आइडेंटिटी पे है ये क्वेश्चन, पहले मैं लिख लूं यहाँ पे 2x + 5y होल का स्क्वायर माइनस 2x - 5y होल का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे को हम a मान लेंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर। हमारे पास देखिए इसको हम दो आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम मान लें a + b का होल स्क्वायर और इसको हम मान सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और कौन सा आइडेंटिटी पे होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर। आप इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए। ठीक है, तो हम इस ऊपर वाले आइडेंटिटी से इसको सॉल्व हम करेंगे। आप इससे भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, ये हमको यहाँ पे लेना और इस वाले का क्या हो जाएगा a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, ये हमको यहाँ पे लेना है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप लगा दीजिए प्लस और बीच में क्या हो जाएगा 2ab यानी 2 × a हमारा क्या है 2x इंटू इसको थोड़ा मिटा देते हैं 5y होल का स्क्वायर प्लस। ठीक है, और 2a और ये हमारा b है 5y, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे a है और ये हमारा यहाँ पे b है, इस चीज का ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी आप समझने के लिए ये हमारा a है, ये हमारा यहाँ पे b है। ठीक, ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये हो गया 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको हम करते हैं, हम माइनस रखेंगे और इसको हम लेंगे ऐसे b ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो ये अंदर वाला का पूरा साइन का क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर यानी ये आपका a है पूरा और ये आपका क्या है b है। यहाँ पे a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर यानी 5y का हम यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 × a हमारा क्या है ये 2x है और b हमारा क्या है यहाँ पे 5y। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ये हमारा किस पे a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस तरह से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x × 2x कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना होगा 2 × 2 = 4 4 5 = 20 और x × y हो जाएगा xy यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा प्लस 5 5 = 20 यानी 5y × 5y करेंगे तो क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे भी इसको कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x × 2x। सेम इसी को हमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा -20xy हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 25y स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल था। देखिए यहाँ पे अभी और आगे करेंगे। सबसे पहले हम इसको किस आइडेंटिटी पे सॉल्व किए a
प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिख लेंगे और इस तरीके से इसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंड यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और फिर आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x स्क्वायर है प्लस 20xy है प्लस 25y स्क्वायर। हम यहाँ से ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबका साइन क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले हमको यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं था। माइनस 4x स्क्वायर, इसका प्लस था तो माइनस हो गया, इसका माइनस था तो प्लस हो जाएगा 20xy और यहाँ माइनस 25y स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 25y स्क्वायर। अब जो यहाँ पे कटेगा हम उसको काट देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, सेम वैल्यू हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो उसको हम कट कर देते हैं, यानी उसका आंसर कितना है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका 25y स्क्वायर है माइनस 25, इसको भी आप कट कर दीजिए, क्या बचा 20xy और प्लस 20xy, यानी क्या हो जाएगा 40xy, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आप चाहेंगे तो इस आइडेंटिटी से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आसान है तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखने पहले 9m स्क्वायर माइनस 30mn प्लस 25n स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको किस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले ये हमको दिया है इस फॉर्मेट में, तो हमको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 3 9 है तो 3 लिख सकते हैं और m होल का पावर 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 जा, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये ऊपर वाला हमको यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं यहाँ पे प्लस 25 है तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं और n होल का स्क्वायर, जब आप इसको खोलेंगे तो ऊपर वाला आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं, हमको यहाँ पे बीच में लिखना है, हमारा बीच में क्या है माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे b, ठीक है। तो क्या लिखना, माइनस 2 इंटू a हमारा क्या है 3m है, इंटू b क्या है 5n, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसको खोलेंगे तो आप ये मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या था कि इस फॉर्मेट में हमने इसको दिखा दिया, तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a क्या है, a क्या है मेरा 3m है और b क्या है 5n है, यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3m माइनस 5n और यहाँ पे 3m माइनस 5n, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप किस आइडेंटिटी से सॉल्व किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको ये मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे यहाँ पे 2024 के क्वेश्चन खत्म हुए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।